अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू सुपर स्टडी चैनल। मुझे नेहा कहते हैं जी, और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट फिजिक्स की डेफिनेशंस अलग हैं और इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस अलग हैं, बल्कि मैं फुल बुक पेपर भी आपके साथ इस चैनल में शेयर कर दूंगी। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो जो नीचे सब्सक्रिप्शन वाला रेड सा आपको आइकन नज़र आ रहा है, उसको प्रेस करके उसका कलर चेंज कर दें। रेड की जगह उसको वाइट या वो जो ग्रे कलर है उसमें कन्वर्ट कर ले। तो और नोटिफिकेशन के लिए आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि तमाम तो डिटेल्स आप तक वक्त पर पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन बार में नोटिफिकेशन शो हो सके। तो आइए आज मैं आप लोगों को फिजिक्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो शेयर करती हूँ, जिसको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। डेफिनेशंस अलग होंगी, शॉर्ट क्वेश्चंस अलग है। मैं रिपीट कर रही हूँ, दीज आर नॉट शॉर्ट क्वेश्चंस, these are important, most important definitions of physics 11th class। तो तमाम तो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स इसको चेकआउट कर सकते हैं। और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं आपके चैप्टर वाइज डेफिनेशंस जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, इतनी सारी हैं ये थोड़ी, तो मगर इतनी सारी आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए नहीं है, मेरे इस टाइम 10 मिनट में बोलने के लिए है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैं मेजर इसमें से बोलूँगी, बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 में आपको फिजिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फॉरेन टीयर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेज है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, प्रैक्टिकल फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स, बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, इसके ऐसे यूनिट क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, रेडियंट है, STE रेडियंट है। उसके बाद सिस्टमैटिक एरर क्या होता है इसको आपको डिफाइन करना आना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर है, एक्यूरेसी है, डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। और फर्दर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डेफिनेशंस आप लोगों से पूछी जा सकती है, मगर जो मैंने ऊपर बोली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस नहीं है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आप लोग कर लें वो ठीक है। और जो ऊपर साइंटिफिक नोटेशन है और सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स, बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी सर्टनली आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, अदरवाइज ये इतनी ज़्यादा चैप्टर नंबर 1 में से डेफिनेशंस पूछी नहीं जाती यूजुअली। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों को बता दूं चैप्टर नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट है आपके डेफिनेशंस के लिहाज से। उसमें वेक्टर की डेफिनेशन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, टॉर्क क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए लाजमी। तो ये सब आप लोगों ने देखना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे है डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, इक्वेशन ऑफ मोशन, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ मोशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, मोमेंटम की डेफिनेशन, फोर्स की, इम्पल्स की। उसके बाद आपको बता दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, आइसोलेटेड सिस्टम, कोलिजन की डेफिनेशन क्या है आपको लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी चैप्टर नंबर 3 की इंपॉर्टेंट होगी। चैप्टर नंबर 4 में आए तो वो है वर्क, कंजर्वेटिव फील्ड, पावर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आपका एनर्जी जो है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की डेफिनेशन आनी चाहिए, नेगेटिव साइन इन APE, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी इसकी डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों आपको पता होना चाहिए क्या है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, ये बहुत दफ़ा पिछली पेपर्स में भी आ चुकी है डेफिनेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 पे आए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी क्या है वो तो ऊपर भी आपने एक दफ़ा कर ली, तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। उसके बाद रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या है आपको पता होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन है, एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, न्यूटन्स या फिर आइंस्टाइन रिव्यू ऑफ ग्रेविटी, ये पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, इसमें से काफ़ी डेफिनेशंस तो रिपीटेड है, जैसे एक्सीलरेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, ये सारी रिपीटेड हैं, तो आप लोगों ने ये भी देख लेनी है। अच्छा, उसके बाद नीचे आए चैप्टर नंबर 6 में विस्कोसिटी क्या होती है, स्ट्रोक लो, ड्रैग फोर्स, थर्मल वेलोसिटी,
टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, स्पीड ऑफ इफ्लेक्स क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, मतलब इसमें आपने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बताना है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का भी बताना है। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद है ब्रुनौलीज थ्योरम है, उसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आगे थ्योरम्स हैं वो आपने बताने हैं। वेंट्यूरी रिलेशन है, टर्मिनल वेलोसिटी, ये सब आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 पे है एसएचएम क्या है बताना है, वाइब्रेशन की डेफिनेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड, mass spring system, statement of energy conservation, free and forced oscillation क्या होती है, oscillation की definition basic भी आनी चाहिए, free and forced oscillation क्या होती है वो भी पता होना चाहिए, डैम्पिंग ऑसिलेशन क्या है, शार्पनेस, सिंपल पेंडुलम, रेजोनेंस एप्लीकेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन तो छोटी छोटी। चैप्टर नंबर 8 है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, प्रोग्रेसिव पीरियोडिक वेव्स क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, और बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 है वेव फ्रंट क्या है, थिन फिल्म क्या होती है, रोटेशन क्या होती है, ऑप्टिकल रोटेशन और ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ये आपको सबका पता होना चाहिए। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। अच्छा चैप्टर नंबर 10 पे आए, नियर पॉइंट क्या है, मैग्नीफाइंग पावर क्या है, लीनियर एंड एंगुलर दोनों बताना है। उसके बाद रिजॉल्विंग कैलोमीटर क्या होता है, पावर, रिफ्रैक्शन इंडेक्स, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, या लूजेस ऑफ पावर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। लास्ट है आपका चैप्टर नंबर 11, प्रेशर ऑफ गैस क्या है, पोस्टुलेट्स ऑफ केएमटी क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। एब्सोल्यूट जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ट्रिपल पॉइंट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन आनी चाहिए, एंट्रोपी की डेफिनेशन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है इसकी डेफिनेशन, हीट इंजन क्या है, कार्नोट्स इंजन क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये आपका चैप्टर नंबर 11 है। बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, मैंने अगर कुछ मिस कर दिया है तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखें। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आप लोगों को अच्छे से सारी डेफिनेशन आती हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इनमें से काफ़ी डेफिनेशन आती होंगी भी। आप लोग ऐसे वो जब एंड पे बोलते हैं ना कि मिस ये तो इतनी सारी हैं, पूरी बुक दे दीजिए, दे देती, बट मुझे इतना अफसोस होता है कि मतलब इतनी मेजर डेफिनेशंस होती हैं, इतनी मेजर क्वेश्चंस होते हैं, स्टूडेंट्स को उसमें से आधा से ज़्यादा तो आना ही चाहिए। आखिर आप लोगों ने पूरा साल गुजारा है, 2 महीने से हम लोग आप लोगों के साथ कैंपेन स्टार्ट करके बैठे हैं, फिर भी आप लोग कह रहे हैं जी इसमें से इतने सारे। जिसको आता होता है ना, ये बात याद रखिएगा, जिसको आता होता है, जिसकी तैयारी होती है, उसको ये कभी ज़्यादा कम क्वांटिटी में नहीं वो देखते, ज़्यादा कम वाली चीज़ नहीं देखते, वो देखते अच्छा वाह ये सवाल मुझे आता है, अच्छा ये क्वेश्चन रह गया मेरा, मैं ये प्रिपेयर कर लूँ। और जिन लोगों की कोई भी तैयारी नहीं है ना, उनको ये है कि जो है आपको बताया आप यही प्रिपेयर कर लें तो बेहतर हो जाएगा। अल्लाह करे आप लोग सब कामयाब हों। दुआ तो सबके लिए मैं यही करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ दें और आप लोग अच्छे से पेपर्स दें। फिज़िक्स का पेपर है, अच्छा सा दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें फ़िलहाल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।